हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बीवी का कत्ल करके शौहर ने नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिया। हैदराबाद में दिल दहला देने वाला वाकया। शहर में एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद नाश के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए। दिल दहला देने वाली यह वारदात शहर के जुबली हिल्स इलाके के SPR हिल्स में पेश आई। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक अनिल कुमार नामी शख्स ने 6 महीने पहले सरोजा से शादी की थी। इन दोनों के दरमियान झगड़े हो रहे थे कि 4 दिन पहले शौहर ने वर्जिश करने के डम्बुल से अपनी बीवी के सर पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद नाश को टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मफरूर मुलजिम की तलाश की जा रही है। नारायणपेट में डायलिसिस सेंटर का वजीर सेहत हरीश राव के हाथों हुआ इफ्तिताह। रियासती वजीर सेहत मिस्टर टी हरीश राव ने आज नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। फिलहाल 5 डायलिसिस मशीनों की तनसीब अमल में आई है। वाज़ेह है कि नारायणपेट जिले में एक अरसे दराज से जिले हॉस्पिटल मौजूद होने के बावजूद डायलिसिस सेंटर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से डायलिसिस मरीजों को हर हफ्ते डायलिसिस के लिए महबूब नगर या हैदराबाद जाना पड़ता था। अब जबकि नया डायलिसिस सेंटर रूबाई अमल आ चुका है, जिससे आवाम को काफ़ी सहूलत मैसर होगी। बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफी मांगे। KTR ने कहा, मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने वाली बीजेपी के तर्जुमान नूपुर शर्मा और दिल्ली यूनिट के मीडिया सरबराह नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफी मांगे। तौहीन अदालत का मामला। हैदराबाद में 4 पुलिस ओहदेदारों को 4 हफ्ते जेल की सजा। हाईकोर्ट का फैसला। तेलंगाना के 4 पुलिस ओहदेदारों को हाईकोर्ट ने 4 हफ्ता जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने तौहीन अदालत के केस में पुलिस अफसरान को सजा सुनाई है। ज्वाइंट CP AR श्रीनिवास, बंजारा हिल्स ACP सुदर्शन, जुबली हिल्स CI राजशेखर रेड्डी और SI नरेश को यह सजा सुनाई गई। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने शौहर बीवी के तनाजे के केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स काम किया और CRPC 41A के तहत नोटिस जारी नहीं की। साथ ही कमिश्नर पुलिस को हिदायत की गई कि वो इन चारों के खिलाफ मुहकमाना जाती कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने अपील के लिए 6 हफ्तों की मोहलत देते हुए तब तक के लिए अदालत ने सजा पर रोक लगा दी है। ओवैसी का मुतालबा, नूपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए। खलीजी ममालिक की कार्रवाई के बाद कार्रवाई क्यों? भारतीय जनता पार्टी की मुअत्तल रहनुमा नूपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स के बाद सियासत गर्म हो गई है। मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ कई रहनुमाओं ने भी नूपुर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इनमें से ज्यादातर लीडर ने नूपुर के बयानात की मुखालिफत की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत हिंद से फौरी एक्शन लेते हुए नूपुर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। एक TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने मोदी हुकूमत पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर खलीजी ममालिक कोई कार्रवाई नहीं करती तो फिर मोदी हुकूमत भी नूपुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी हुकूमत ने इतने दिन नूपुर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? अवैसी ने कहा कि खलीजी ममालिक में यह मामला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए मजबूरी में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी तर्जुमान के खिलाफ कार्रवाई की। हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल की सनसनीखेज वारदात। पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरा में एक सनसनीखेज कत्ल का वाकया पेश आया। एक नौजवान का सड़क पर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि किशनबाग डिज्नीलैंड होटल के करीब कल रात ये वाकया पेश आया। बताया जाता है कि जावेद और उसके साथियों ने 17 साल मोहम्मद अरशद का बहीमाना तौर पर कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक पुरानी मुखासिमत के नतीजे में जावेद और उसके दोस्तों ने अरशद पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया था और हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान वो जख्मों की ताब न ला सका। पुलिस बहादुरपुरा ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मस्जिदों की खुदाई करने का मुतालबा करने वाले तेलंगाना बीजेपी के सरबराह को क्यों मुअत्तल नहीं किया गया? JP नड्डा से KTR का सवाल। TRS के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी रज़मनौस तारक रामाराव ने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ रिमार्क्स करने वाली बीजेपी के कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा को पार्टी से मुअत्तल करने पर अपने रद्दमल का इजहार किया है। तारक रामाराव ने एक ट्वीट करते हुए बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा से सवाल किया कि इस तरह के नफरत अंगेज बयान देने वालों के साथ बीजेपी एक ही बर्ताव क्यों नहीं करती? वजीर मौसूफ ने सवाल किया कि बीजेपी वाकई तमाम मजहब का एकसा एहतराम करती है, तो क्या आपको तेलंगाना बीजेपी के सरबराह को भी मुअत्तल नहीं करना चाहिए, जिन्होंने खुलेआम बयान दिया था कि तमाम मस्जिदों को खुदाई की जाए और उर्दू पर भी पाबंदी आयद करना चाहते हैं? उन्होंने JP नड्डा से इसकी वजाहत करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के सिकंदराबाद मिट्टूगुड़ा में पुलिस मुलाजिमीन की मुबैना मारपीट के नतीजे में एक जिम ट्रेनर का पाँव टूट गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। बताया गया है कि इस महीने की 3 तारीख को बाइक के मसले पर एक शख्स के साथ राजू नामी जिम ट्रेनर का मामूली झगड़ा हो गया, जिसकी शिकायत उस शख्स ने चिलकलगुड़ा पुलिस से की। कल रात 4 कांस्टेबल्स राजू के मकान पहुंचे और पुलिस स्टेशन चलने के लिए इसरार किया और बरहमी का इजहार करते हुए 4 कांस्टेबल्स ने राजू को जदोकोब किया, यानी मारा पीटा, जिसके नतीजे में राजू का पैर टूट गया। उसे इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है।
रियासती वजीर तालीम ने आंध्र प्रदेश के 10th क्लास के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया। जिले प्रकाशम को मिला पहला मुकाम। आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज दोपहर 12 बजे 10th क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया। नताज का सीधा लिंक बोर्ड की सरकारी वेबसाइट bsc.ap.gov.in पर दस्तयाब कर दिया गया है। APSSC 10th क्लास की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। स्टूडेंट्स को नंबरों के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। APSSC एग्जाम 27 अप्रैल 2022 से 9 मई 2022 तक मुनक्किद हुआ था। इस इम्तिहान में तकरीबन 6,50,000 तलबा शरीक हुए। आवाम में ये तासुर पैदा करें कि बीजेपी तमाम तबकात की पार्टी है। आंध्र प्रदेश के कारकुनों को जेपी नड्डा का मशवरा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी कारकुनों को बूथ कमेटियां कायम करने और पार्टी में नए लोगों को शामिल करने पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुनक्किदा बीजेपी शक्ति केंद्र के कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब में जेपी नड्डा ने कहा कि रियासत में 46,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि बूथ कम्युनिटियों में तमाम तबकात की शराकत हो। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र के कारकुनों की जिम्मेदारी है कि वो आवाम में तासुर पैदा करें कि बीजेपी तमाम तबकात की पार्टी है। गुस्ताख नूपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए रिमार्क्स बगैर किसी शर्त के वापस लेने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी से मुअत्तल किए जाने के फौरन बाद गुस्ताख नूपुर शर्मा ने बगैर किसी शर्त के अपने वो रिमार्क्स वापस ले लिए हैं जो उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए थे। एक बयान में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से महादेव की मुसलसल तौहीन और बेइज्जती की जा रही है। ये तंज़िया अंदाज में कहा जा रहा था कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। ज्ञानवापी शिवलिंग का दिल्ली में सड़क के किनारे लगे निशानों और खंभों से मवाजना करके उसका मजाक भी उड़ाया गया। मैं अपने महादेव की इस मुसलसल तौहीन और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और मैंने इसके जवाब में कुछ बातें कही थी। अगर मेरे अल्फाज से किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं गैर मशरूत तौर पर अपना बयान वापस लेती हूं। ये मेरा इरादा कभी नहीं था किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाए। दूसरे मजहब और उसके पैरोकारों की तस्दील या तौहीन करने की कोशिश ना करें। बीजेपी कारकुनों को पार्टी की हिदायत। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आलम इस्लाम में पाई जाने वाली बरहमी और दबाव के दरमियान हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो तमाम मजहब का एहतराम करती है और किसी भी मजहब या उसके पैरोकारों की तौहीन करने के खिलाफ है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह की जानिब से एक प्रेस नोट जारी करते हुए पार्टी के कारकुनों को भी हिदायत दी गई है कि वो तमाम मजहब और फिरकों का एहतराम करें और किसी दूसरे मजहब और उसके पैरोकारों की तस्दील या तौहीन करने की कोशिश ना करें। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मजहब और इस मजहब के किसी भी फर्द की तौहीन करने की सख्त मजम्मत करती है। वाज़ेह है कि कल पार्टी ने अपने 2 तर्जुमानों को बर्खास्त कर दिया था। इसके फौरी बाद यह बयान जारी किया गया है। मोदी की नफरत की सियासत की वजह से दुनिया भर में हिंदुस्तान को शर्मिंदगी हो रही है, आम आदमी पार्टी ने कहा। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सियासत की वजह से हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया है। पीर को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के इक़दाम और नफरत की सियासत से भारत का सर शर्म से झुक गया है। सलमान खान को जान से मार देने की धमकी मिलने के बाद सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान की सिक्योरिटी को महाराष्ट्र हुकूमत ने पीर के रोज उस वक्त बढ़ा दिया जब उन्हें और उनके वालिद सलीम खान को एक दिन पहले एक गुमनाम धमकी आमेज खत मिला था। इतवार को मुंबई पुलिस ने इस खत के मंजर-ए-आम पर आने के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस का कहना था कि यह खत सलीम खान के सिक्योरिटी स्टाफ को एक बेंच पर मिला था। पुलिस के मुताबिक खत में सलमान और सलीम खान दोनों के लिए संगीन धमकियां थी, जिस पर बांद्रा पुलिस को इत्तला दी गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,518 नए कोरोना मरीज सामने आए। पीर की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिरा 4,518 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2,779 थी, जबकि 9 कोरोना से मुतासिरा मरीज की मौत हो गई। हिंदुस्तान में अब तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 194 करोड़ 12 लाख खुराकें दी गई हैं। मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत पीर की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की 194 करोड़ 12 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,57,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। 2 साल बाद हज का सफर फिर से हुआ शुरू। लखनऊ से 377 मुसाफिरों के साथ सऊदी अरब के लिए पहली परवाज हुई रवाना। 2 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर हज के लिए सफर का आगाज हो गया है। हिंदुस्तान से 377 आज़मीन ने हज को लेकर पहली परवाज सऊदी अरब के लिए पीर के रोज लखनऊ से रवाना हुई। 15 जून तक चलने वाली 13 परवाजों में उत्तर प्रदेश से हज 2022 के लिए कुल 7,500 मुसाफिरों को भेजा जाएगा। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने इस बरस खवातीन आज़मीन के लिए नई शर्त आयद कर दी है। वज़ारत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक खवातीन आज़मीन ऐसे महरम के साथ फरीज़ा हज अदा नहीं कर सकेंगी जिसने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हज अदा किया हो। यह बयान दुनिया भर से आज़मीन की जानिब से इस सिलसिले में वजाहत तलब किए जाने पर जारी किया गया कि खवातीन गुज़िश्ता बरसों में हज करने वाले शख्स को बतौर महरम ले जा सकती है या नहीं। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने इस साल दाखिली आज़मीन हज के लिए दरख्वास्तें देने की तारीख 3 से 11 जून मुकर्रर कर रखी है। हुक्काम के मुताबिक खुश नसीबों का ऐलान कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा।
पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी पर हिंदुस्तानी अशिया का बाइकाट करने ओमान के मुफ्ती आजम की अपील। बीजेपी गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई पर हुई मजबूर। पैगंबर इस्लाम की शान में बीजेपी के तर्जुमान की जानिब से की गई गुस्ताखी के खिलाफ आलम इस्लाम में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। ओमान के मुफ्ती आजम की जानिब से हिंदुस्तानी अशिया के बाइकाट की अपील के बाद बीजेपी ने गुस्ताख तर्जुमान को पार्टी से मुअत्तल कर दिया और इसने भी अपने रिमार्क से गैर मशरूत तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीजेपी लीडरों के तबसरे से खतर, कुवैत और ईरान में गुस्सा, कई खलीजी ममालिक में हिंदुस्तानी मसनूआत के बाइकाट की मुहिम। बीजेपी लीडरों की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए गए मुतनाज़ा रिमार्क्स की पूरे खलीज में मजम्मत और एतराज़ किया जा रहा है। हालांकि मुतनाज़ा तबसरा करने वाली बीजेपी के कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया है और दिल्ली यूनिट के मीडिया सरबराह नवीन कुमार जिंदल को भी बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन इसके बावजूद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान सोशल मीडिया ट्विटर पर बाइकाट इंडियन प्रोडक्ट भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। यह हैशटैग कई खलीजी ममालिक में पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। दरियासना कतर, ईरान और कुवैत ने बीजेपी रहनुमा के पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स पर इतवार को हिंदुस्तानी सफीरों को तलब किया है। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी, खतर ने हिंदुस्तानी सफीर को तलब कर लिया। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू के दौराए खतर के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के खातून तर्जुमान की जानिब से पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ खतर की वजारत खारजा ने हिंदुस्तानी सफीर दीपक मित्तल को तलब किया और एक सरकारी खत हवाले किया। खत में हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात के कारकुन की तरफ से पैगंबर इस्लाम और इस्लाम के खिलाफ किए गए मुतनाज़ा रिमार्क्स की मजम्मत की गई। सफीर ने कहा कि इन ट्वीट्स किसी भी तरह से हुकूमत हिंद के ख्यालात की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। खतर ने हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात के इस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें इस तरह की गुस्ताखी पर पार्टी अहदेदारों की मुअत्तली का ऐलान किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि खतर हिंदुस्तानी हुकूमत से अवामी मुआफ़ी और उन तबसरों की फौरी मजम्मत की तवक्को कर रहा है। इहानत रसूल मामले में पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी सफीर को किया तलब। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने पीर को भारतीय जनता पार्टी के दो मुअत्तल तर्जुमानों की तरफ से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए गए तबसरों के खिलाफ हिंदुस्तानी सफीर को तलब किया है और तौहीन आमेज रिमार्क्स के लिए इस्लामाबाद हुकूमत की दो टोक नापसंदीदगी और सख्त मजम्मत से आगाह किया है। इहानत रसूल, मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC के अमल से हिंदुस्तान हुआ नाराज। बीजेपी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाली नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल बाहर किया है। इसके बावजूद बीजेपी को आलमी सतह पर लगातार तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। 57 रुकनी मुस्लिम ममालिक की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी हिंदुस्तान में मुस्लिम मुनाफिरत के बढ़ते वाक़यात पर सख्त रुख इख्तियार किया है। OIC हिंदुस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी तंजीमों से अपील की है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ ज़रूरी कदम उठाए जाएं। OIC के इस अमल पर हिंदुस्तान ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। OIC पर जवाबी हमला करते हुए हिंदुस्तान ने इसके इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि OIC का तबसरा गलतफहमी पर मुबन्नी और शरारत का नतीजा है। सऊदी अरब ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत की। सऊदी अरब ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की है। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की सरबराही में सऊदी अरब की वजारत खारजा ने अकायद और मज़ाहिब के एहतराम पर जोर देते हुए मुल्क के मौक़िफ़ का इयादा किया। हरमैन के जनरल प्रेसिडेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की घिनौनी हरकतें तमाम मज़ाहिब की तौहीन करती हैं और जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो पैगंबर इस्लाम की मुस्तनद सीरत से वाकिफ़ नहीं हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।